नमस्कार। एबीसी हिंदी के सभी साथियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, भारत माता की जय। और आज जिस मुद्दे की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं एबीसी हिंदी के मंच पर, वो मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर हम देश के इतिहास को, देश की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान निभाने वाले स्वतंत्र वीरों को याद कर रहे हैं। पूरे देश में आज पहली बार लाल किले की प्राचीर से इतिहास में पहली बार वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसका पूर्ण गायन किया गया, पूर्ण रूप से बजाया गया अलग अलग राज्यों के शासकीय कार्यक्रम में। लेकिन जिस वक्त पूरा देश रोमांचित होकर पूर्ण वंदे मातरम का गायन कर रहा था, उसी वक्त कांग्रेस मुख्यालय में एक इटालियन महिला भारत के वंदे मातरम का अपमान कर रही थी। एक इटालियन महिला जिसका मूल इटली में है, जिसे भारत की संस्कृति, भारत का इतिहास और भारत के राष्ट्रीय गीत और गान का कोई भी आभास नहीं है, कोई भी उसका सम्मान नहीं है। उस महिला ने आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत के राष्ट्रीय गीत को पूरे देश के सामने अपमानित कर दिया। और यह घटना कांग्रेस मुख्यालय में हुई। लगातार दूसरे वर्ष सबसे पहले तो राहुल गांधी और कांग्रेस वालों ने देश का जो सबसे बड़ा स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम होता है लाल किले की प्राचीर पर, उसका बहिष्कार किया। ठीक ऐसे बहिष्कार किया जैसे कोई मुस्लिम लीग बहिष्कार करती है या कोई अंग्रेज बहिष्कार करते हैं। इसके बाद जब कांग्रेस मुख्यालय में तिरंगा फहराया जा रहा था, राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा था, तो अचानक वहां पर वंदे मातरम का गीत बजता है। सोनिया गांधी कैमरे में खड़ी हुई नजर आ रही हैं। उनके बगल में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे हैं, जिन्हें इस बात का कष्ट हो गया है कि वो उत्तराखंड में गए थे तो भाई वहां किसी ने शुद्धिकरण कर दिया। उनके बगल में राहुल गांधी खड़े हुए हैं। अचानक वंदे मातरम बजता है। जब तक वंदे मातरम पूर्ण रूप से यानी अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं आ जाता, सोनिया गांधी खामोश थी। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि सोनिया गांधी जैसे ही सुनती है, उन्हें समझ में आता है कि वंदे मातरम अपने पूर्ण गायन की ओर बढ़ रहा है। ये देखिए, जैसे ही ये लाइन्स आती हैं, ये पंक्ति आती है, त्वयं ही दुर्गा, ठीक है, उसके बाद सोनिया गांधी एकदम से घबराने लगती है। और ये घबराहट ऐसी थी जैसे सोनिया गांधी छटपटाने सी लगी। सोनिया गांधी इधर उधर देखने लगी, खड़गे की तरफ देखने लगी, खड़गे से कुछ बातचीत करती हैं, राहुल गांधी तक बात पहुंचती है। वंदे मातरम का गायन होता रहता है, गीत चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आपस में बातचीत करते हैं, घबराए हुए नजर आते हैं। सोनिया गांधी बंद करो बंद करो बंद करो का इशारा करती नजर आती है। खड़गे भी वहां पर कांग्रेसियों को, जो ये पूरा कार्यक्रम संभाल रहे थे, उनकी तरफ इशारा करते हैं। वीडियो में आप देखिए ना, वीडियो में आपको सब कुछ नजर आएगा। ये देखिए, ये वंदे मातरम के बीच में चल रहा है। ठीक इस स्वतंत्रता दिवस के पहले ये कानून पारित किया गया कि अब वंदे मातरम का अपमान दोष माना जाएगा, वंदे मातरम के अपमान करने वाले को सजा दी जाएगी। उस कानून के पास हुए अभी 1 हफ्ता 2 हफ्ता भी नहीं बीता, और कांग्रेस पार्टी ने अपने मुख्यालय में वंदे मातरम को अपमानित नहीं किया। वंदे मातरम को रोककर, वंदे मातरम को बीच में बंद करवाकर एक स्पष्ट संदेश दिया है कि कांग्रेस पार्टी अब इंडियन मुस्लिम लीग में बदल चुकी है। कांग्रेस पार्टी अब तुष्टीकरण की राजनीति में पूरी तरीके से देश के सामने आ चुकी है। अब तक ये छुपकर रहती थी, लेकिन अब ये खुलकर अपने मुस्लिम तुष्टीकरण, जिहादी वोट बैंक को समर्थन दे रही है, वो भी ऐसे मौके पर जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम मना रहा है। उत्साह है पूरे देश में। और ये तो आज कांग्रेस के मुख्यालय में हुआ। इससे पहले केरल की विधानसभा में भी यही देखने के लिए मिला। पूर्ण वंदे मातरम के गायन को रोक दिया गया। जहां भी कांग्रेस रहते हैं, जहां भी कांग्रेस की सरकार है, वहां पर वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है। शशि थरूर खुलकर बोल चुके हैं कि वंदे मातरम तो बोरियत है।
इमरान मसूद जैसे कांग्रेस के नेता बोल चुके हैं ये हमारे मजहब के खिलाफ है। और ये सच्चाई किसी से नहीं छिपी है कि पहली बार 1896 में जब कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखा गया वंदे मातरम गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया, तो वो कांग्रेस का मंच था और वहां पर वंदे मातरम की चंद पंक्तियां नहीं गाई गई थी, वंदे मातरम का पूर्ण गायन किया गया था। और तब से ही परंपरा थी कि कांग्रेस का जो भी अधिवेशन होता था, जो भी अधिवेशन, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अच्छा रैयतुल्लाह ही थे, मुस्लिम अध्यक्ष थे भाई 1896 में। उन्होंने, सोचिए, एक मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष थे जिन्होंने पूर्ण वंदे मातरम का गायन अपने मंच से करवाया था। लेकिन तब देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं थी, अंग्रेजों का शासन था, पूरा देश लामबंद होकर लड़ रहा था। लेकिन 1937 आते आते मुस्लिम लीग के कहने पर जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। क्या सोचकर टुकड़े किए थे कि वंदे मातरम के टुकड़े करने से मुस्लिम लीग नेहरू को समर्थन दे देगा और नेहरू निर्विरोध देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन बावजूद इसके मुस्लिम लीग ने नेहरू का साथ नहीं दिया। मुस्लिम लीग ने अलग देश की मांग कर दी, वो देश छोड़कर चले गए, उन्होंने भारत के टुकड़े करवा दिए। लेकिन वंदे मातरम का टुकड़े करने के बावजूद नेहरू को कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन मुस्लिम लीग जिसने वंदे मातरम के टुकड़े करने का समर्थन की थी, वो तो देश छोड़कर चली गई, लेकिन वंदे मातरम कभी नहीं जुड़ा। 1937 से लगातार नेहरू के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में यह परंपरा बन गई कि कभी भी वंदे मातरम का पूर्ण गायन नहीं किया जाएगा। बकायदा नेहरू ने पत्र भी लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई इस पूरे गायन से, इस पूरे गीत से मुस्लिमों की भावनाएं चोटिल होती, मतलब देश से बड़ी यहां इनके लिए कट्टर हट धर्मिता होती है, इनके लिए कट्टरवाद है। कभी भी वंदे मातरम को कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया। लेकिन जब मोदी सरकार ने वंदे मातरम को उसका पुराना स्वरूप लौटाया, उसका पूर्ण स्वरूप वापस किया, पूरे देश को पता चला कि वंदे मातरम में और भी पंक्तियां हैं, वंदे मातरम हमारा और भी सुंदर है, तब कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से अपना मुस्लिम लीगी चेहरा दिखा दिया। अच्छा, एक अब मजे की बात, कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश कहते हैं कि वंदे मातरम का तो पूर्ण गायन हुआ, दरअसल सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मंगवा रही थी। वैसे तो मल्लिकार्जुन खड़गे 2-2 घंटे, 1.5 घंटे अकेले खड़े होकर भाषण देने के लिए आगे आ जाते हैं, राहुल गांधी के बैठने के लिए अपनी कुर्सियां छोड़ देते हैं, लेकिन वो खड़गे क्या 3 मिनट भारत के राष्ट्रीय गीत के सम्मान में खड़े नहीं हो पा रहे थे? और अगर खड़गे को समस्या थी तो खड़गे कहते, खड़गे तो भाई शांति से बैठे हुए थे। सोनिया गांधी छटपट आ गई। क्यों? क्योंकि सोनिया गांधी के कानों में वो गूंज गई जिसमें उन्होंने दुर्गा शब्द सुना। जैसे ही दुर्गा शब्द सोनिया गांधी के कानों में गया, सोनिया गांधी से रहा नहीं गया और उनकी वो भारत विरोधी, देश विरोधी मानसिकता खुलकर सामने कैमरे में आ गई। उन्हें लग रहा था कि ये भाई उनका कैंपस है, कांग्रेस का कैंपस है, वो यहां पर वंदे मातरम का अपमान कर देंगी और कोई उन्हें रोकने वाला नहीं होगा, कोई उनका विरोध करने नहीं वाला होगा। लेकिन शायद सोनिया गांधी भूल गई कि अब ये देश राष्ट्रवाद के रास्ते पर चल रहा है, ये तुष्टीकरण से ऊपर उठ चुका है। अब यहां पर आपके वंदे मातरम का अपमान करने पर विरोध करने वालों की भीड़ कम नहीं होगी। लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई है, कांग्रेस को न सत्ता से लेना देना है, न कांग्रेस को सियासत से लेना देना है। अगर कांग्रेस किसी के लिए समर्पित है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत विरोधी, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी तबके के लिए समर्पित हो चुकी है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ